my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 63 of class 9th। ये वर्कशीट आपको 4th of December 2020 के लिए प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि वर्कशीट्स नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, वीडियोस नहीं अपलोड की जा रही हैं, तो उसका रीज़न आपको पहले ही बता दिया गया था कि महिमा मैम की शादी की वजह से आपको कुछ दिन वर्कशीट्स नहीं मिल पाएंगी या डिले हो सकती हैं, पर अब फिर से आपको सारी वर्कशीट्स ऑन टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, दो रीज़न थे, एक तो महिमा मैम की शादी, दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी। यहाँ पे जिस एरिया में फ़िलहाल हम हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो है, इसलिए आपके जो वीडियोस हम भेजते हैं वो आप तक पहुँच नहीं पाते हैं। आशा करती हूँ आज से आपको सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलना शुरू हो जाए। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। देखिए, दोनों क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, या मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, पर इसमें डीप में इसमें क्या डिफरेंस है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञान आ चुके हैं, जिज्ञासा आ चुकी हैं, आप लोगों ने कितना चैनल को मिस किया, क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या न्यू, ये सारा आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी महिमा मैम की शादी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखो, ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है एटम का। सबसे पहले तो मैं आपको एटम रिकॉल करा दूँ। एटम क्या होता है? कोई भी चीज़ आपके एनवायरनमेंट में, कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है? पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, जो हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। और पार्टिकल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम है। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी मैटर, आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो अब एटम में एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है ये हम समझना चाहते हैं। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान वी नो दैट एटम इज़ कंस्टिट्यूट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी जो हमारा एटम क्या है, वो एटम में भी क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे चार्डविक। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवर किया गया था जब हमने जे थॉमसन मॉडल, मैंने ही आपको पढ़ाया था। जे थॉमसन मॉडल जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि जे थॉमसन ने किस तरीके से डिस्कवरी की थी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है और लास्ट में डिस्कवरी होती है किसकी? न्यूट्रॉन्स की। तो तीनों के साइंटिस्ट नेम आपको याद करने, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, तो ई गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन एंड न्यूट्रॉन जे चार्डविक। ठीक है, इसे क्या हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी जो हमारा एटम है यहाँ पे होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, किस में? न्यूक्लियस में। और बाहर जो इसकी सेल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इसके बाद आपको कहा गया है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में, यानी सेंटर ऑफ द एटम। प्रोटॉन पे हमारा प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। The total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic mass। तो जितने प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय तो अगर आपको Z डिनोट किया जा रहा है तो ये किसको डिनोट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है। और एटॉमिक नंबर वही होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेकेंड थिंग ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। दैट्स वाई दे कैंसल ईच अदर एंड स्टेबल स्टेट इन एटम। एटम जो होता है वो स्टेबल स्टेट में होता है बिकॉज इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है
वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ऑलराइट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट, देयरफॉर द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज जीरो और न्यूट्रल। दैट्स वाई जो नेट चार्ज है वो कितना होता है, जीरो होता है और न्यूट्रल होता है। आगे देख लेते हैं, बट व्हेन एटम लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट बिकम चार्ज्ड पॉजिटिवली नेगेटिवली फ्रॉम एन आयन। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो क्या होता है, वो आयन फॉर्म करता है और वो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन जाते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, जैसे हमने NaCl फॉर्मेशन के टाइम में पढ़ा था कि क्या हो जाता है, ये प्लस का आयन बन जाता है सोडियम और Cl क्या है, माइनस का आयन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, आयंस फॉर्म कर जाते हैं और उस पर एक चार्ज आ जाता है। आगे देख लेते हैं मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? हम समझ गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आपके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होंगे। अब हम समझते हैं कि भाई मास नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर तो हम समझ गए, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड चार्ज ऑन इट इज टेकन एज +1। तो एक प्रोटॉन का मास हम क्या मानते हैं, 1U, 1 यूनिट मानते हैं और उस पर चार्ज कितना होगा, +1। सिमिलरली मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1U, तो 1 न्यूट्रॉन का चार्ज भी हम क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं, बट उस पर चार्ज क्या होता है, 0। यानी जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल दैट इज़ नेग्लिजिबल एंड चार्ज ऑन इट इज़ टेकन एज -1। जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। और इस पर चार्ज कैसा होता है, -1, हर इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज। थर्ड, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। हमारा जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, किसमें, न्यूक्लियस में। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मास नंबर। अब आपकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन जितने प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर आप एडअप कर देते हो तो आपका क्या निकलता है, मास नंबर। और जो हमारा किसी भी एटम का मास होता है हम बोलते हैं उसके सेंटर में होता है। जो हमारा एटम है उसके सेंटर में ही सारा उसका मास होता है और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर देते हैं तो हमें मास नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपको एक एलिमेंट दे दिया है, बोल दिया है प्रोटॉन है इसके 5, न्यूट्रॉन है इसके 6, मास नंबर मत निकालिए। तो आप क्या करेंगे, मास नंबर विल बी 5 + 6 दैट मीन 11। तो 11 यूनिट्स इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन से कुछ भी लेना देना नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटोप्स की एंड आइसोबार्स की। व्हाट इज आइसोटोप्स एंड व्हाट इज आइसोबार्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द आइसोटोप्स। The atomic mass of element having the same atomic number but different mass number are isotopes। इस चीज़ को आपने आइसोटोप आइसोबार को पहले भी पढ़ा है, दूसरे चैप्टर में भी। तो अगर हमारा द एटम हैव सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर सेम है, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, बट मास नंबर डिफर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। अब बोलेंगे कि एक ही एटम का मास कैसे डिफर हो सकता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो डिफर हो सकते हैं अलग अलग एटम में। न्यूट्रॉन्स की वैल्यू की वजह से अलग हो सकता है और मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि क्लोरीन, देखिए क्लोरीन का दे रखा है एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। यहाँ पे एक में दे रखा है इसका मास 35 और एक में दे रखा है 37। इस तरीके से लिखा है, Cl ऊपर लिखा है 35, नीचे लिखा है 17। तो नीचे ये आपका डिनोट कर रहा है एटॉमिक नंबर और ये डिनोट कर रहा है ऊपर मास नंबर। इसी तरीके से हाइड्रोजन का बता रखा है कि हाइड्रोजन के आपके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, एक तो H11 जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ड्यूट्रियम जिसका देखिए सबका जो एटॉमिक नंबर है वो तो हाइड्रोजन में 1 ही रहेगा,
यहाँ पे इसका मास होता है 1, यहाँ पे इसका मास होता है 2 और यहाँ पे इसका मास होता है 3। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? 3, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। ठीक है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल बोले तो आप ये लिख सकते हैं। सेकेंड, द मास नंबर ऑफ एटम इज टेकन एज एन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ इट्स फॉर्म एज percentage existence of its isotope form in an example of chlorine if chlorine का आपको आइसोटोप दिखा रखा है आर प्रेजेंट इन 75% एंड 25%, देन मास नंबर ऑफ द क्लोरीन विल बी। तो अगर इस तरीके से आपको दे रखा है कि भाई 75% है और ये 25% है, तो इसका आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 35 इंटू 35 आपका मास है, 75/100 प्लस 37, यहाँ पे मास 37 है और 25/100, तो ये आपका 35.5 यूनिट हो जाएगा आपका परसेंटेज में। अब बात कर लेते हैं हम लोग आइसोटोप्स जो होते हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशन मतलब क्या है कि डेली लाइफ यूज़ क्या है इसका। सर्टेन आइसोटोप हैड रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ विच यूज्ड इन सेवरल वेज। बहुत सारे आइसोटोप्स की क्या होती हैं? हमारी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में यूज हो जाता है, लाइक आयोडीन। आइसोटोप इज़ यूज्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ गोइस्टर एंड कोबाल्ट इन आर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे गोइटर जो गले में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, स्वेल आ जाता है, तो वहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में भी आइसोटोप्स का यूज़ होता है। एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप यू को हम यूज़ करते हैं फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। अगर आप फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, तो वहाँ आपको ये डीप में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आइसोबार्स। आइसोटोप्स का उल्टा, वहाँ एटॉमिक नंबर सेम होता था, मास डिफर होता था। यहाँ मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफर होगा। दोज एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। जहाँ मास सेम होगा वो बार्स होंगे, जहाँ एटॉमिक नंबर सेम होगा वो टोप्स होंगे, आइसोटोप्स। आइसो मतलब सिमिलर, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको डिफाइन और एग्जाम्पल याद करना है। एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम और आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18 होता है। कैल्शियम का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बोथ हैव सेम मास नंबर, दोनों का मास नंबर 40 यूनिट है, बट एटॉमिक नंबर 20 एंड 18। चलो मैंने ही बता दिया। इसके बाद आज आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। ऑलराइट, अभी हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला है डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। एंड फोर्थ में बोला है कैलकुलेट द मास नंबर। मास नंबर कैलकुलेट करना है अगर आपको एटॉमिक नंबर एटम का दे रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं इस एटम में। एंड फिफ्थ में बोला है द सिंबल, राइट द सिंबल एंड वैलेंसी। आपको क्या बताना है? सिंबल और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। आपको सिंबल और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बताना है, किसका? 1 से 18 तक एलिमेंट्स का। तो ये आपको टेबल मिल जाएगी आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 3, 4 में, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी टेबल दी हुई है, वहाँ पे आपको 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं? H से। मैग्नीशियम को किससे डिनोट करते हैं? Mg। तो ये हो जाते हैं सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर या वैलेंसी, दोनों ही चीज़ आपको बतानी है। चलिए सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? Neutrons and protons subatomic particle are present in the nucleus of an atom, therefore they are also called as nucleons. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, न्यूक्लियस में हमारे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, और द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया, स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है राइट एप्लीकेशन ऑफ एन 3 आइसोटोप्स। तो वही अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्टेन आइसोटोप हैव रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी विच आर यूज्ड इन सेवरल वे लाइक आयोडीन।
सेकेंड वन इज आइसोटोप इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एंड कोबाल्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। एंड थर्ड वन, द एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यू इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये 3 एप्लीकेशंस है, अच्छे से लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन 4 में बोला है कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो देखिए मास नंबर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको क्या चाहिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन चाहिए। तो एलिमेंट हैविंग 6 प्रोटॉन मेकिंग द एटॉमिक नंबर 6। तो इसका एटॉमिक नंबर, अगर जितने आपके प्रोटॉन है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट बनेगा आपका कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6, और इस एलिमेंट के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 12। तो 12 AMU इज़ द एटॉमिक मास, 6 इज़ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एलिमेंट कौन सा होगा, कार्बन। तो ये आंसर आपका 3 और 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 18। 1 to 18 आपको एटॉमिक नंबर, सिंबल और वैलेंसी बताना है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंबल का कॉलम नहीं बनाया है, तो आप इसमें ही सिंबल भी लिख लेंगे, ठीक है, सिंबल भी लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम किससे डिनोट करते हैं, H, हीलियम HE, लिथियम Li, ठीक है, बेरिलियम, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 2 3, और वैलेंसी 1 0 1। वैलेंसी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपका जो चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें आपको पूरे 106 एलिमेंट्स दे रखे हैं, वहाँ से आपको केवल 18 के 1 से 18 तक करने हैं। बोरोन, बोरोन को हम B, ठीक है, ये कार्बन है, मैंने CARBON, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को N से, सोडियम, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से, ठीक है। तो ये 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये इनका आपको क्या दिखाया गया है, ये हमको वैलेंसी दिखाई गई है। आगे देख लेते हैं। एल्युमिनियम Al लिखते हैं, सिलिकॉन को Si लिखते हैं, फॉस्फोरस को P लिखते हैं, सल्फर, ठीक है, सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, और ऑर्गन Ar, एर्गन, एर्गन को हम, ठीक है। तो ये आपके हो गए, और इनको ये सारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और ये इसका वैलेंसी हो गई। सो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर आपकी 63 सॉल्व कर ली है, और इसके सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने जो ये बीच में गैप आया है उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि आगे आपके लिए कोई ऐसी वर्कशीट तैयार की जाए, कोई ऐसी वीडियो जिसमें जो वर्कशीट मिसिंग है उन्हें कंबाइन करके दिया जाए। दूसरा एक मेरा ये प्लान है कि हम आगे चल के, क्योंकि आपके एग्ज़ाम करीब आएंगे, तो हम क्या करेंगे 5 वर्कशीट का एक रिवीजन प्लान लाएंगे कि वर्कशीट नंबर 1 to 5 उसका रिवीजन, फिर वर्कशीट नंबर 6 to 10, 11 to 15। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से प्लान एक लाया जाए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम दिसंबर में ऐसा, मतलब दिसंबर नेक्स्ट जो लास्ट ऑफ दिसंबर होगा उसमें इस तरीके का रिवीजन पैटर्न स्टार्ट किया जाएगा। साथ में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और फोटोज़ हैं जो आउटसाइड द दिल्ली हमने शूट की हैं, वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। आप अपने एक्सपीरियंस, डाउट सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, लेकिन हम फिर से कनेक्ट होंगे और अगेन फास्टअप बूस्टअप करके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।